आज के इस वीडियो में मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ बातें रखना चाह रहा हूँ जो संबंधित है हमारे शिक्षा व्यवस्था से, आज के युवा वर्ग से जो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो, चाहे किसी कॉलेज में हो, चाहे वो किसी विद्यालय या कोचिंग से संबंधित हो। इस वीडियो को मैं देखने के लिए भी नहीं बोलूँगा। मैं इस वीडियो को शूट ही बस इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अपनी बातें बोल दूँ। मेरे को इस बात का भी पता नहीं है कि ये समस्या बस मेरे साथ है या बाकी भारत के जो भी छात्र छात्राएं हैं उनके साथ भी है। जनरली क्या होता है कि किसी भी काम को करने के लिए एक व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। इवन व्यवस्था रहता है तो वो काम क्या होता है, सुचारू रूप से हो जाता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग अपने घरों में देखें तो हमारे घर में सपोज कि मम्मी या जो दीदी लोग होती हैं उनका काम होता है भोजन बनाना। जनरली आप इसको अन्यथा ना ले, तो वो लोग भोजन बनाती हैं तो बाकी लोग भोजन करके अपने काम पे जाते हैं। ऐसा ही होता है। इससे क्या होता है कि घर में एक व्यवस्था बनी रहती है कि हाँ भोजन सुबह मिलेगा, फिर ये लोग खाएंगे और ये लोग काम पे जाएंगे। ऐसा होता है। यदि मम्मी लोग ये सोच लें कि भोजन 12 बजे बनाएंगे, सुबह नहीं बनाएंगे, तो जिनको काम पे जाना है कहीं ना कहीं उनको डिले हो जाएगा या फिर उनको समस्या हो जाएगी और आगे का काम रुक सकता है, बंद हो सकता है, अवरुद्ध हो सकता है। उसी तरीके से हमारे देश को चलाने के लिए भी व्यवस्था की जरूरत पड़ती है और हमारे यहाँ बहुत सारे विभाग हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था भी है। हर साल हमारे उस व्यवस्था को चलाने के लिए अच्छी खासी रकम, अच्छी खासी बजट पास की जाती है। आज के समय में हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी बहुत अच्छा खासा बजट पास होता है जिससे शिक्षा व्यवस्था अच्छे से चल सके। कोविड आया, कोविड की वजह से पूरे सैनिक लोग बॉर्डर पे हैं। हम लोग उनको कोरोना वॉरियर भी बोल सकते हैं और हमारे भी रियल हीरोज हैं। वो अपना काम कर रहे हैं। डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। सब लोग अपना काम कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग नेतागिरी कर रहे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, बड़ा बाकायदा कर रहे हैं। समस्या यहाँ पे है कि फिर हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ये अपना काम कैसे कर रही है, इतना बताओ मेरे को भाई। आप कैसे अपना काम कर रहे हो? यूनिवर्सिटीज में बहुत अच्छा खासा जो फंडिंग होती है वो हो रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। वो आगे भी होता रहेगा, पहले भी हुआ है। पिछले 15 महीने से भारत के जितने छात्र हैं उनका जीवन पूर्ण रूप से अंधकार में है, पूर्ण रूप से अंधकार में है। बड़े बच्चे तो मान भी लिया कि चलो सिंसियर हैं, उनके पास 10,000 वाली मोबाइल है, वो ऑनलाइन क्लासेस लेके वो फिर भी कुछ कर रहे हैं। चलो ठीक है, वो सिंसियर है, उन्हें पता है सही गलत की पहचान है, वो पढ़ाई कर लिए। अभी मैं बात करूंगा अपने ऊपर ही बात करूंगा, बहुत ज्यादा सिंसियर भी नहीं है। लेकिन छोटे बच्चे जो कि घर में बैठे पड़े हैं, उनकी क्लासेज, इसका असर दिखेगा आने वाले समय में, दिखेगा जिसको बोलते हैं ना साइड इफेक्ट 2 सालों में। ऐसा नहीं है कि मैं सोल्यूशन की बात नहीं करूंगा, उस पर भी बात होगी। मैं एग्जांपल लेता हूं बीएचयू का। बीएचयू में इतनी अच्छी खासी फंडिंग होती है, अच्छा खासा यहां का बजट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, फैकल्टी हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर्स हैं, हर साल उन्हें मेडल मिलता है, अच्छे खासे पुरस्कार पाते हैं, पढ़ाते भी बहुत अच्छा है। मुझे उनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमें व्यवस्था से प्रॉब्लम है कि आप उन सर लोगों को कम से कम एक अच्छा ऐसा प्लेटफॉर्म, इन 15 महीनों का टाइम मिला था, आप बना के दे देते उसी फंडिंग से, कम वो अपनी क्लासेस तो अच्छे से करा पाते। मैं बोल रहा हूं आप क्लासेस भी छोड़ दो, अब तो मैं उसकी भी उम्मीद नहीं करता। आप हमारी एग्जाम करा लो, आप हमारी एग्जाम करा लो, आगे की चीजें हम सोच सकेंगे, कर सकेंगे। आप हमें डिलेमा में डाल रखे हो, हम आगे की भी तैयारी में प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और आप हमें अपने एंट्रेंस में फंसा रखे हो, आप हमें सेमेस्टर एग्जाम में भी फंसा रखे हो। इवन पिछले कुछ महीनों पहले तो पूरे यूनिवर्सिटीज को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। मेरे को उसका रीजन समझ में नहीं आया। चलो ठीक है, बीएचयू यूनिवर्सिटी के बगल में हॉस्पिटल भी है, बाकी लोग उसमें काम में लग जाते हैं। फिर ये व्यवस्था जो शब्द है ये कहाँ गया? मतलब कहने का मतलब यह है कि चलो किसी व्यवस्था को 50% आप खत्म करते हो, पूर्ण रूप से तो नहीं खत्म करोगे। बाकी लोग को तो रहना चाहिए ना उस एरिया में। अगर आपका काम है पढ़ाना तो आप पढ़ाई करने के लिए करोगे, आप पढ़ाई कराओगे। हमारा काम है पढ़ना तो हम पढ़ाई करेंगे। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि अब देश में कोरोना है तो पूरे देश को खत्म कर दिया जाए। मेरे मतलब ठीक है, आप इसको अन्यथा भी बहुत लोग लेंगे कि क्या बोल रहे हैं, कोरोना से डर नहीं लग रहा है। भाई मेरे को खुद कोरोना हुआ था, मैं कोरोना से खुद उठा हूं कुछ महीने पहले।
अभी उसकी भी कहानी सुनाऊंगा तो आप भी बोलोगे ये क्या हो रहा है। मेरे साथ भी कोरोना का जो खेल हुआ वो बहुत लंबी है। मेरा कहने का मतलब यह है बस इतना कि व्यवस्था का मतलब क्या है। क्या इंडियन आर्मी बॉर्डर छोड़ के घर पे बैठ गई? नहीं बैठी ना, वो अपना काम अभी भी बॉर्डर पे कर रही है, शालीनता के साथ कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है। जब हर कोई अपने काम को परफॉर्म कर रहा है तो हमें भी हमारा काम परफॉर्म करने के लिए क्यों नहीं रखा जा रहा है? हमें भी तो वो अवसर दिया जाए। मैं छात्र की बात कर रहा हूं, मेरे को बाकी लोगों से नहीं मतलब है, बाकी का तो बहुत बुरी हालत है मानता हूं, लेकिन हम लोग का क्या बचा? 15 महीनों में आप इतना चीज, 7 दिनों 8 दिनों में मैंने बिल्डिंग बनते देखा है। क्या 7 8 दिन, एक महीना में कोई एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन नहीं सकता है? कितनी फंडिंग आती है, कितने पैसे आते हैं, आप ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं, इतने उसको इतने अट्रैक्टिव बनाते हैं कि हर बच्चा उस पर स्टडी करता। कम से कम चलो ठीक है, सबको सुविधा नहीं मिलता, कुछ को तो मिलता, कुछ तो करते। मतलब ये थोड़ी नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, सब कुछ छोड़ ही दें, एकदम छोड़ दें। आप तो ये हाल है अभी कि एक मीटिंग या एक कमेंट्स या फिर एक बातचीत तक नहीं हो रहा है हमारी एग्जाम को लेके। अरे भाई चलो ठीक है, आदमी भूखा है तो कम से कम उसे ये तो बोल दो कि 7 बजे भोजन मिल जाएगा, तो वो अपना हाथ पांव मार के बैठा रहेगा। अब ये क्या मतलब है कि आदमी भूखा है और आप उसको बोलो ही मत कि भोजन कब देंगे? क्या हालत होगा? यूं हाल है। तो मेरा एक विनम्र निवेदन है तमाम लोगों से, जो मुझे पता है ये वीडियो आप तक तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि शायद महादेव आपके सद्बुद्धि दे, महादेव कृपा रहे, आपको ये बात समझ में आए कि छात्र परेशान हैं, उनके लिए भी कुछ करो, उनके लिए कुछ सोचो। कम से कम आप उस पर बातें करना शुरू कर दो, स्ट्रेस में ना जाएं। मेरे को ऐसे बहुत सारे कमेंट्स, मैसेज, कॉल्स आते हैं। फर्स्ट ईयर के बच्चे अभी तक अपना गेट तक नहीं देखे हैं। ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये व्यवस्था की प्रॉब्लम है, व्यवस्था की समस्या है। आप लोगों ने ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दिया जहां से वो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर सकें। इवन आप अच्छे से एग्जाम्स तक नहीं करा रहे हो, आप ना ही एग्जाम में कोई टिक्का टिप्पणी कर रहे हो। इंट्रेंस डेट को लेके हर कुछ सीबीएसई यूजीसी के ऊपर है, तो बाकी आप आगे मुंह खोलो। यूनिवर्सिटी कम से कम अपने ऊपर कुछ डिसीजंस ले। इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए कि आप पूरा का पूरा मामला बस शांत कर, मतलब कोई नहीं बोल रहा है तो आप शांत बैठे रहो और आगे क्या हो रहा है बस चलने दो चलने दो। क्योंकि ये बात ध्यान भी रखना है सभी को कि दुनिया इस कोरोना के बाद भी रहेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 2025 तक सब कुछ खत्म होने वाला है। अगर ऐसा है तो फिर आप इसको अनाउंस कर दो, सब बच्चा फ्री हो जाए, क्योंकि 25 के बाद सब खत्म होने वाला है, तो फिर हम लोग अब अपना अपने मन से काम करेंगे। ऐसा है तो, ऐसा तो है नहीं। जब ऐसा नहीं है तो आप हमें अपाहिज बनाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। आप हमारे लिए कुछ ऐसा सोचें जिससे कि इस देश के बाकी लोग, बाकी जो छात्र हैं, वो अपना बेहतर आगे कुछ सोच सकें। आप हमें अपाहिज बना दोगे तो हम आगे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और ये हम सभी लोग की एक बड़ी समस्या है। कृपा करके हम छात्रों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाइए, हम लोग के बारे में सोचिए, हम लोग को एक अच्छा स्टडी दीजिए, एक प्लेटफॉर्म दीजिए, आगे हमें जॉब के ऑफर दीजिए, हमें एंट्रेंस का डेट बताइए, हमें हमारे सेमेस्टर्स डेट बताइए, हमारे पेपर्स लीजिए। अगर आपके पास एक व्यवस्था है तो उसको सुचारू रूप से चलाइए, लेकिन आप शांत मत रहिए, आप चुप मत रहिए, क्योंकि आप बहुत दिनों से चुप हैं। आप लोग के मैं ट्विटर्स देखता रहता हूं, आप लोग बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हो, फलाना ढिमकाना नेता लोग को बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हो, उनको शुभकामनाएं देते हो, छात्रों के लिए आप नहीं बोलते हो, इसका बहुत दुख होता है। तो ये सब बातें हैं, आप लोग को शायद समझ में आ जाए, और इसके लिए विनम्र निवेदन भी मैं करता हूं। बाकी जो लोग भी शिक्षा व्यवस्था से जुड़े लोग हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं। जो चैनल्स चलाने वाले भी लोग हैं, मैं उनसे बोलूंगा कि आप लोग भी ऐसे वीडियोज बनाएं जिससे कि प्रशासन इस पे कुछ सोचे, बोले। जो लोग भी जुड़े लोग हैं वो लोग इस पे बोले, शायद इनको समझ में आए कि हाँ छात्र परेशान है।
मेरे को बात बात ऐसा नहीं है कि मेरे को बातें कम करनी है या मेरी बातें समाप्त हो गई। कभी कभी आदमी सोचता है कि कम बोले और बातें समझ में आ जाए, तो बस समझ लीजिए वही हालत है। बातें तो इतनी हैं कि ख़त्म ना हो पाए। 15 महीनों में काफ़ी कुछ सीखा है मैंने, काफ़ी कुछ समझा है। मेरे को आज भी याद है कि लास्ट टाइम जब लॉकडाउन लगा था तो केरला की एक गर्ल्स ने सुसाइड कर लिया था, बस इसलिए क्योंकि उसको एक ऑनलाइन क्लास नहीं मिली थी। उस पर मैंने वीडियो भी बनाया था। मुझे पता है हमारे देश की स्थिति बुरी है, बट हमारा देश बुरा नहीं है। हमारे देश को चलाने वाले लोग भी बुरे नहीं हैं, अगर उसको बकायदा अच्छे तरीके से चलाएं तब। और गार्जियंस से मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने छोटे बच्चों का ख्याल करें। अगर ये लोग दुनिया बिगाड़ रहे हैं तो ये कभी ना सोचें कि आगे अच्छा कुछ नहीं होगा, अच्छा होगा। जो भी छोटे बच्चे हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा मार्गदर्शित करते रहें, और जो इंट्रेंस देने वाले बच्चे हैं उनको मैं अपने साइड से बोलूँगा कि पेशेंस रखें। मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों, मैं क्या कर सकता हूँ। और जो फर्स्ट ईयर में बच्चे हैं, चाहे आईआईटी के हों चाहे नीट के हों, जिन्होंने लाखों रुपए लगा के एडमिशन लिया है और जिन्होंने 1,000 रुपए लगा के लिया है, सभी को मैं यही बोलूँगा कि आप लोग भी एक उम्मीद रखें और अपनी पढ़ाई जैसे तैसे जैसे हो रहा है, जितनी पॉसिबिलिटी है करते रहें। गाइज, आप लोगों में कोई भी ऐसा है जो ऐसे वीडियोज बनाना चाहता है, शिक्षा व्यवस्था बोलना चाहता है, युवाओं पे बोलना चाहता है, छात्र हित पे बोलना चाहता है, वो ऐसे वीडियोज बना सकता है, वो हमें शेयर कर सकता है। मैं उसको अपने प्लेटफॉर्म से शेयर करूंगा पब्लिकली, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हमारे। बाकी अपने आप को बिजी रखो। मैंने कई सारे लोगों को अच्छे इनिशिएटिव उठाते भी देखा है। बहुत लोग अपने अपने बहुत अच्छे काम में माहिर हैं, वो उसमें काम भी कर रहे हैं। जिनको आता है वो करे, जितना पॉसिबिलिटी है अपने आप को पॉजिटिव रखे। बाकी मैंने स्टार्टिंग में जो बातें बोली हैं उस बात में अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए भी क्षमा चाहूँगा, बट वो बात सच है। करोड़ों रुपए हम लोग देखे तो नहीं है, मिडिल क्लास लोगों का बहुत बुरा हालत होता है, वो मुझे पता है। लेकिन आप लोग जब इतनी बड़ी बड़ी रकम जब बजट में लाते हो तो अगर उसका काम दिख जाए तो हमें उस बात की बहुत खुशी होगी। तो कृपया इस पर विचार जरूर करें कि कोरोना के बाद भी ज़िंदगी है। ऐसी स्थिति बिल्कुल भी ना हो कि कोरोना में ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। बाकी हमेशा की तरह मैं यही बोलूँगा, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।